देखिए चैनल ये सिर्फ भाजपा प्रवक्ताओं का हाल नहीं है, जैसा आपने कहा एंकर्स का भी। मुझे तो कई एंकर्स खुल करके बोले कि अगर वो डिबेट पे बैठेंगी तो हम नहीं आएंगे। ये सारे के सारे पत्रकार एंकर जो सुबह से शाम तक सरकार का गुणगान करते हैं, इनको मैं सामाजिक अपराधी मानता हूं, सोशल क्रिमिनल्स। मतलब वो जिस तरीके की पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, वो पत्रकारिता है या दलाली है या क्या है, मुझे नहीं मालूम। इसके पहले हम देखते थे कि सिर्फ मुर्गा लड़ाने का काम होता था, एक दो मौलवी साहब लोगों को, जो पेड मौलवीज हैं जिनको सब जानते हैं। यहाँ का जो मीडिया है और 2-3 काम के लिए बन गया है कि कैसे हमेशा दिखाएं कि मोदी जी ही विश्व गुरु हैं। चाहे मोदी जी कितने भी फ्लॉप होते रहे, मोदी जी ही विश्व गुरु हैं। दूसरा हिंदू और मुसलमान करते रहना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते रहना। जो पत्रकारिता के नाम पे दरअसल दलाली कर रहे हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी की जाए। मतलब उसको देख के दुख होता, तकलीफ होती। और अब पत्रकार बचे भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं। ये जनता का शत्रु है, ये पावर को एम्पावर कर रहा है, उसी को और तुम संबल दे रहे हो और अपने को पत्रकार कह रहे हो। आज की हकीकत क्या है उस पर ये मीडिया कतई बात नहीं करती है। हम सोचते हैं कि अगर मीडिया पर्दा डालने के लिए नहीं होती ना, और इतना बड़ा इकोसिस्टम इनका नहीं होता, तो कब का कब मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी होती। क्या देश का मीडिया घोर जातिवादी है? क्या देश का मीडिया जानबूझकर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं और प्रवक्ताओं को निशाना बनाता है? जी हां, आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। अक्सर इस तरह की बातें सामने आती है कि देश का मीडिया घोर जातिवादी है। पहले इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मामले में कई प्रवक्ताओं और नेताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। अगर हम टीवी न्यूज चैनलों के बड़े चेहरों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी दिखाई देती है। आइए आपको पहले सुनाते हैं देश के बहुजन समाज से निकले नए युवा प्रवक्ताओं की क्या कहना है उनका देश की मीडिया के बारे में। देखिए चैनल ये सिर्फ भाजपा प्रवक्ताओं का हाल नहीं है, जैसा आपने कहा एंकर्स का भी। मुझे तो कई एंकर्स खुल करके बोले कि अगर वो डिबेट पे बैठेंगी तो हम नहीं आएंगे, उनके साथ हम नहीं बैठ सकते चैनल पर। ये एंकर्स के बोले हैं, तो ये तो मीडिया हाउसेस एक तरफ हो गए। और जो भी एंकर्स हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रही हूँ, दे आर वेरी कास्टिस्ट इन अप्रोच। उनको दिक्कत है कि जब मैं सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाती हूँ और अपने आप को असर्ट करती हूँ, बहुत दिक्कत। पर जो भाजपा ने आप पढ़ी लिखी हैं तो ये शब्दों को ना ऑडियंस को समझाते चाहिए। जो आपने कहा ना कास्टिज्म अप्रोच, इसका क्या मतलब आप कहना चाह रही हैं? जैसे कि होता है ना कि जैसे मैं, देखिए मैं खुद वंचित तबके से आती हूँ, मैं वहाँ पहली पीढ़ी हूँ जो वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उसके बाद अगर मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे नेता को, दलित वंचित तबके से आने वाले नेताओं को, जैसे लालू जी को डीह्यूमनाइज करते हैं, जानवर बोलते हैं कि चारा खाना मतलब जानवर खाते हैं ना, आप डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। तेजस्वी जी के लिए गंदी भाषा, अखिलेश जी के लिए गंदी भाषा, मुलायम जी, मायावती जी को तो पूरी कास्टिस्ट टिप्पणी भरी रहती है। तो मैं अगर उसका मुकाबला नहीं करूँगी, उसको अपोज नहीं करूँगी, उसके खिलाफ नहीं बोलूँगी, तो मेरा वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। मैं मीठा बन करके, स्वीट बन करके मैं उनसे बना के क्या करूँ? अगर मेरे समाज को गाली पड़ रही है, मेरे नेता को गाली पड़ी और मैं चुप रह जाऊँ, तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि धब्बा है मेरे ऊपर। तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, ना उसके लीडर को और ना हमारे समाज को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए। जब मैं जातिवाद की बात करती हूँ तो मुझे ही जातिवादी बोल दिया जाता है। जातिवाद वो होता है कि आप अपने जातियों के लिंक से एक जगह पहुंच जाते हैं और दूसरों को वहां पहुंचने नहीं देते जो डिजर्विंग है। तो हम तो सीधा सवाल ये उठाते हैं ना कि मीडिया जगत में हम डाइवर्सिटी क्यों नहीं देखते। पर एंकर्स तो विचलित हुए ही हुए, इनके भाजपा के प्रवक्ता भी विचलित हो गए। ऑन एयर एक प्रवक्ता मुझे बोले, ये डिबेट में बैठेगी तो मैं नहीं बैठूंगा। आपने प्रियंका भाजपा के प्रवक्ताओं की भी बात की, एंकर्स की भी बात की। कुछ एंकर से तो आप बहुत ज़्यादा भिड़ंत हो गई एकदम। एक दिन मैं एबीपी न्यूज़ पर देख रहा था, एक एंकर साहब एकदम भिड़ी हुई थी और पूरा लेक्चर दोनों तरफ से चल गया जाति का। तो क्यों वैसी स्थिति आई? देखिए पहला ही सेंटेंस उनका था कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवाद में यकीन नहीं रखती। फिर कहती हैं कि मेरा सरनेम त्रिपाठी और मैं इसको बहुत गौरवान्वित हूँ। सरनेम पे गौरवान्वित होने जैसा कोई बात है क्या? और दूसरा कि जो भी टाइटल आपको मिला, उपनाम मिला, जो जाति आपको मिली, आपने कमाई नहीं थी, यू वर एक्सीडेंटली बोर्न इनटू इट। और पर उसका प्रिविलेज आपको जरूर मिला।
आप जब उस उपनाम को लेकर के आगे घूमेंगी ना, उससे जातिवाद होगा, आपके लिंक के लोग आपको खींचेंगे आगे। लेकिन अगर हमारा उपनाम हमारे साथ होगा, हमको सिर्फ शोषण ही झेलना पड़ेगा। फिर भी ये जानते हुए हम उस उपनाम के साथ आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उपनाम ही हमारी असर्शन है, हमारी पहचान ही हमारी असर्शन है। तो वही जो भी वहां पर हुआ, अब आपने देखा होगा कि आवाज पूरी डाउन कर दी गई। मैंने ये बोला आगे उनको जा करके कि आप वहां पे चित्रा मुर्मू, चित्रा राम, चित्रा पासवान, चित्रा कुशवाहा, चित्रा यादव, चित्रा पाल, ये क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो मान के चलिए कि कितने करोड़ों की आबादी है, उनमें आपको एक एंकर्स नहीं मिले, एडिटर्स इन चीफ नहीं मिले जो सो कॉल्ड मेरिट के साथ हों और जो वहां पे बोल पाए, बात रख पाए। सिर्फ कुछ ही जातियां हैं, या जातियां पेट से ही इतना मेरिटधारी पैदा होती हैं क्या? कैसे ये संभव हो सकता है? और पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, शिक्षा सभी को ग्रहण हो रही है। जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि आने के वजह से कुछ सुनने को मिला, ये चीज़ें मीडिया में भी होती हैं। पर मुझे कहती हूँ ना, मनोबल मुझे वहाँ कैसे मिलता है? एंकर्स से मनोबल नहीं मिलता है। मनोबल मिलता है वहाँ जो कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोगों से, जो वहाँ के झाड़ू लगा रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं। जब मैं जाती हूँ वो बोलते हैं कि दीदी आपको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारी बात कोई कर रहा है। अरे वाह। तो वो उससे मेरा मनोबल हाई होता है कि हाँ मैं सही दिशा में हूँ। अगर एंकर से मीठा मीठा बतिया करके अपने नेता को मैं गाली सुनने दूं, वो तो संभव नहीं है। अपने समाज को मैं गाली खिलवाऊं, वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हम जिस दमन को झेल करके यहाँ तक आए हैं, बोलती हूँ ना मैं बार बार कि हमारे कंधे उससे भारी हैं और वो हमें आगे लेकर के जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हम लोग। यहाँ का जो मीडिया है और 2-3 काम के लिए बन गया है कि कैसे हमेशा दिखाएं कि मोदी जी ही विश्व गुरु हैं। चाहे मोदी जी कितने भी फ्लॉप होते रहे, मोदी जी ही विश्व गुरु हैं। दूसरा हिंदू और मुसलमान करते रहना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते रहना, और आंकड़े बदल के उनके टाइम पर 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये था, नेहरू जी के टाइम पर ये था, वीपी सिंह जी के टाइम पर ये था, ये कहते रहना। आज की हकीकत क्या है उस पर ये मीडिया कतई बात नहीं करती है। और दूसरे जो है, हमेशा आप देखेंगे कि एजेंडा जो इनका तय होता है डिबेट्स का, क्योंकि हम लोग तो हर रोज फेस करते हैं, तो वो पीएमओ से आ जाता है कि क्या एजेंडा होगा, और वो एजेंडा इनको सूट करता है ना। जो एजेंडा इनको सूट करता है उसी पर डिबेट होगा। आज क्या प्रॉब्लम है उस पर डिबेट नहीं होगा। और जिस तरीके से मीडिया पर्दा डाले हुए है, जो भाजपा की सरकार है, हम सोचते हैं कि अगर मीडिया पर्दा डालने के लिए नहीं होती ना, और इतना बड़ा इकोसिस्टम इनका नहीं होता, तो कब का कब मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी होती। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कितने विमान गिरे उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया उस पर कोई नहीं जवाब दिया जाता। पहलगाम में आतंकी आए कैसे और वो आतंकी अभी हैं कहाँ, वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, आप उस पर कोई जवाब नहीं देते। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था तब हमने वॉर रोका, तो हम आपसे पूछते हैं जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा ही रहा था तो पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हम तब वॉर रोकेंगे जब वो आतंकी जो हमारे देश में घुसे थे आप उनको मुझे लाकर सौंप दो। लेकिन ये सारे जवाब सवाल आज मीडिया से पूरी तरह से गायब है। और अगर आप किसी भी तरीके से इनसे सवाल पलट के पूछ लो तो इनकी आंखों में चुभ जाते हो। ये तमाम तंत्र अपनाते हैं कि कैसे इन लोगों को बाहर करो, आउट करो, जिनके साथ ये सहज नहीं होते। जो इनसे सवाल, सत्ता से सवाल तो पूछो ही नहीं, लेकिन मीडिया में भी आप जवाब न दो। आप जवाब दिए तो आप गए, आपको बैन कर दिया जाएगा। ये शिकायत केवल प्रवक्ताओं या नेताओं की नहीं है, बल्कि देश के बड़े पत्रकार या यूं कहें कि निष्पक्ष पत्रकार भी इस बात को सही मानते हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं और प्रवक्ताओं को निशाना बनाया जाता है, उन्हें घेरा जाता है। बीजेपी के साथ मिलकर कई बार बड़े चैनलों के एंकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं देश के बड़े और निष्पक्ष पत्रकार इस मामले में क्या कहते हैं। सर, कल आपका ट्वीट देख रहा था, कुछ पत्रकारों से नाराज हैं आपके ट्वीट से, लग रहा था कि बहुत नाराज नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। हम सब लोगों ने साथ जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की है। मतलब वो जिस तरीके की पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, वो पत्रकारिता है या दलाली है या क्या है, मुझे नहीं मालूम। मतलब हम लोग तो क्या हमने कभी किसी सरकार को की आलोचना करने में कभी कोई ढिलाई बरती थी क्या? आप तो गवाह हैं इस बात के। हम सब लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कुछ भी। मुझे अच्छे से याद है सर, एक बार जब हम लोग कोई चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, उनकी स्टोरी लाए थे, आप लोग एकदम उत्साहित हो गए थे कि यार ये स्टोरी तुरंत चलाएंगे हम लोग। तो हमने तो नहीं छोड़ा किसी को। हम तो आज भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट में लोग देखते ही थे। हम लोग आप तो आज भी उसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो पत्रकारिता के नाम पे दरअसल दलाली कर रहे हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी की जाए। मतलब उसको देख के दुख होता, तकलीफ होती कि हम लोग पत्रकारिता का गोल्डन एज जो था वो हम लोगों ने देखा है,
अब नहीं लगता वो कभी वापस आएगा। मतलब वो बहुत अफसोस की बात है। और अब पत्रकार बचे भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं, बाकी तो सब वही दलाली ही कर रहे हैं बैठ के। तो इतने निराश हो गए आपको लगता नहीं, निराश होना ही पड़ेगा। 10 साल से हम एक ही चीज देख रहे हैं ना भाई, पत्रकारिता का काम है कि हमेशा सरकार से टकराना, या टकराना नहीं भी कहें तो कम से कम उसका एक एडवर्सेरियल रोल होता है। पत्रकार अगर भाई सरकार के पास अपना प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए उसके पास होते हैं, पूरा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट उसके पास होता है, पूरी पीआईबी उसके साथ होती है, करोड़ों रुपए का बजट है उनके पास, तो वो अपना प्रचार कर रहे हैं ना, वो तो करते ही अपना प्रचार। पत्रकारों का काम है सरकार की कमियों को उनके आंखों के सामने रखना, उनको आईना दिखाना। अगर पत्रकारिता या पत्रकार अगर सरकार को आईना नहीं दिखाएगा तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, सरकारें अथॉरिटेरियन हो जाएंगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकार का काम सरकार की तारीफ करना नहीं। जो कहते हैं आप क्या सरकार कुछ भी अच्छा काम नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का अच्छे काम करने के लिए सरकार का डिपार्टमेंट है, वो करेगा ना प्रचार, करोड़ों रुपए विज्ञापन देके प्रचार तो करता ही ना। हमारा काम उनकी अच्छाई दिखाना थोड़ी है। हमारा काम यह कि उस सरकार को लगातार अकाउंटेबल बनाना जनता के प्रति, जनता के नुमाइंदों की स्थिति में जनता के नुमाइंदे की तरीके से हम उनको लगातार अलर्ट करते रहे। क्योंकि अगर हमने उनकी कमियां नहीं दिखाई, हमने उनको ऑन टोज नहीं रखा, हमने अगर उनको सतर्क नहीं किया, तो फिर ये सारी सरकारें तानाशाही में तब्दील हो जाएंगी। ये संसद इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पत्रकारिता का काम हमेशा भौंकते रहना है, और भौंकते रहना, वक्त पड़े तो काटना भी है। तब सरकारें अलर्ट रहेंगी, नहीं तो सरकारें अलर्ट नहीं रहती। दुनिया की कोई भी सरकार, चाहे राजशाही हो चाहे वो हिटलरशाही हो, कोई भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहती, कोई भी नहीं होना चाहती। लेकिन लोकतंत्र में आपको जनता के प्रति जवाबदेह बनाना पड़ता है। और इसलिए आज जो पत्रकारिता हो रही है वो देश के अंदर तानाशाही ला रही है, देश के अंदर एक तरीके से हिटलरशाही लाने का काम कर रही है। और इसीलिए ये सारे के सारे पत्रकार एंकर जो सुबह से शाम तक सरकार का गुणगान करते हैं, इनको मैं सामाजिक अपराधी मानता हूं। दे आर सोशल क्रिमिनल्स। ये इस देश के साथ बहुत बड़ा घात कर रहे हैं, ये इस देश को बर्बादी के कगार पर झोंक रहे हैं। इसलिए इनको देख के तकलीफ होती है। हम लोग भी चाहें तो क्या क्या नहीं कर सकते थे, क्यों हम लोगों ने वो रास्ता चुना? और हम लोग कोई भी नई बात नहीं कर रहे। हम लोग जो हमें करना चाहिए तो वही हम कर रहे हैं। आप भी जो करना चाहते वही आप कर रहे हैं। सर 2014 के बाद हम लोगों ने एक परिवर्तन देखा कि जो मीडिया है वो विपक्ष से सवाल पूछता है जी। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कई एंकरों को ट्विटर में फॉलो भी कर लिया। और ऐसे में अचानक से कंचना यादव और प्रियंका भारती आ जाती हैं तो बड़ी घबराहट सी हो गई होगी मीडिया जी। क्योंकि मीडिया को क्या होता था, उसने एक सरल फार्मूला क्या था कि जो अभी राजनीति है, ये राजनीति क्या करती है कि समस्याओं को हल करने का कोई रास्ता बताने की जगह एक दुश्मन खड़ा करती है आपके ही बीच में से, और उस दुश्मन को दुरुस्त करने के नाम पे सत्ता में बार बार आती रहती है। और ये बहुत सरल है। अगर बहुमत की आबादी को डराया जाए किसी अल्पसंख्यक आबादी से, और उसे आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, या पिछले 100 साल 200 साल के खतरे बता के उसको डराया जाए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारी औरतों को कोई ले जाएगा, बेटी को तुम्हारी ये कर देगा, वो कर देगा, तो इससे क्या होगा कि राजनीति तो हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी बहुत सारी सूचनाओं से, इन्हीं के माध्यम से सूचना आती है ना, माध्यमों पर अगर आपका कब्जा है तो आप इस झूठ को प्रसारित कर सकते हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन अब इसका प्रतिकार करने जब उन हिस्सों से बच्चे आ जा रहे हैं, पढ़ लिख के काबिल बन के, चाहे परीक्षा में भाग लेके या आप टेलीविजन चैनल में मौका देते हैं, तो वहां आके, क्योंकि इसके पहले हम देखते थे कि सिर्फ मुर्गा लड़ाने का काम होता था। एक दो मौलवी साहब लोगों को, जो पेड मौलवीज हैं जिनको सब जानते हैं, सभी चैनल वैसे 4-5 चेहरों को बुला लेते थे। पाकिस्तान से तो एक पत्रकार ने बताया कि पाकिस्तान से जिन लोगों को बुलाया जाता है उनको डॉलर दिए जाते हैं इस बात के कि आपको चैनल पे आके कुछ ऊट पटांग बात करनी है, उसके बाद हम यहाँ से ढेर सारी बात करेंगे और हम जीत गए टाइप होगा, और $200-250 हम आपको पर हियरिंग दे देंगे। तो ये सब हमने किया ना, हमने मीडिया तो हमने क्या बना लिया, ये तो जनता का शत्रु है, ये मीडिया नहीं है, ये जनता का शत्रु है। इसका काम है
गरीब और साधारण और जनमानस को एम्पावर करना, ये पावर को एम्पावर कर रहा है जिसके पास वैसे ही सब कुछ पावर है, सारा पैसा उसके पास, सारी एजेंसी उसके पास, सरकार उसके पास, पुलिस उसके पास, मिलिट्री उसके पास, उसी को और तुम संबल दे रहे हो और अपने को पत्रकार कह रहे हो। पता नहीं भाई, हम लोगों को तो हमारे बुजुर्गों ने ये सब नहीं पढ़ाया था। तो सुना आपने, अगर आप देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर डालेंगे तो आपको सामान्य वर्ग के लोग ही आमतौर पर टीवी पर बड़े एंकर के रूप में दिखाई देंगे। प्रिंट में भी लगभग ऐसा ही हाल है। दरअसल आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन वर्गों के लोग या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, इन वर्गों के लोग हो सकता है कि टीवी चैनलों में काम करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन टीवी पर जो दिखने वाले चेहरे हैं, यानी कि बड़े बड़े एंकर, वो आपको एक ही समाज से आते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसी को लेकर दलित समाज के नेता, प्रवक्ता और अब निष्पक्ष पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप निर्णय लेने वाले पदों पर एक खास वर्ग के लोगों को बैठाएंगे तो वो कैसे बहुजन समाज की बातों को आगे रख सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब देश में जब बहुजन समाज की बात की जा रही है तो देश की मीडिया, जो ये कहते हैं कि देश की नीति निर्धारण करने में भी मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है, तो उस मीडिया में भी बहुजन समाज को उसका अधिकार मिले। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध, दा स्वतंत्र देखते रहिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।